लुक्स लाइक द टेबल हैव टर्न्ड। मुझे लगता है मैं वापस 2018-19 में चला गया हूँ, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुका है और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट जैसे विजन क्वेस्ट, उसके बाद ब्लैक पैंथर और इस तरह के काफ़ी चीज़ों का हुआ है, फैंटास्टिक फोर। बट इस वीडियो में मैं अभी बात करूंगा एवेंजर्स डूम्सडे की। आपको पता तो लग ही गया होगा जो जो मार्वल का फैन है कि क्या हुआ है, फिर भी बता देता हूँ यार। तो ये कहानी शुरू होती है मार्वल के एक बंदे से जो कि काफ़ी सालों से उनके कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहा है। अब कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट आर्ट एक तस्वीर होती है या वीडियो होती है, ज़्यादातर तस्वीरें जो आर्टिस्ट लोग स्टूडियो को बना के देते हैं या डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को, मतलब किसी को भी। अभी वो सिर्फ स्क्रिप्ट ही लिखते हैं या एक उनका आइडिया होता है कि हमने ऐसा ऐसा कुछ करना है, फिर वो आर्टिस्ट को कहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ बनाओ, तो वो तस्वीर बना लेते हैं। अभी कास्ट भी नहीं उन्होंने सोची होती, तो एक मतलब आइडिया उनको लग जाता है कि ऐसा ऐसा हमने मूवी में करना है, फिर उसके कुछ सालों बाद उस पर काम होता है। तो मार्वल का एक बंदा जो कि काफ़ी सालों से काम कर रहा है, उसी ने अपनी वेबसाइट पे इनको लीक कर दिया और शुरू में सबको लगा एआई है या फेक है, बट तभी मार्वल ने उनको रिमूव करना शुरू कर दिया और जो जो उनको यूज़ कर रहा था उनको स्ट्राइक मार रहा था। तो उसी से हमें पता लग गया दैट इट इज़ रियल। तो इन तस्वीरों में है क्या? तो पहली तस्वीर शुरू होती है डॉक्टर डूम से, जो कि अपने फुल कॉमिक एक्यूरेट लुक में अपने थ्रोन पे बैठा है। उसकी आंखों में से ग्रीन लाइट निकल रही है, ग्लो कर रहा है, एज वो जैसे लोकी के पास है या मतलब उस जगह पे है किसी तरह। और मतलब फुल अपनी मिडेवल सेटिंग में है वो। अब मिडेवल क्या है? मिडेवल एक बहुत पुरानी जगह है, एंशिएंट टाइम्स की, ठीक है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे सिविलाइजेशन इवॉल्व नहीं थी इतनी, और बहुत पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल टाइप, ठीक है, वो है मिडेवल। तो पहली तस्वीर ऐसी है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में भी डॉक्टर डूम है, वो अपने थ्रोन पे बैठा है, उसके इर्द गिर्द काफी लोग हैं, लेकिन जो उसके साथ खड़े हैं लोग वो देखने वाले हैं। उसके लेफ्ट साइड में एक लड़की खड़ी है जो है सू स्ट्रॉम, इनविजिबल वुमेन, जिसको हम अभी फैंटास्टिक फोर में देखेंगे। और उसके राइट साइड पे खड़ा है डॉक्टर स्ट्रेंज, और उसके आगे एक बंदे को बंदी मतलब स्लेव बना के आगे फेंकते हैं, और बंदा वो है रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक। और उसको पकड़ के लाइए, ये लेना बिलोवा। भाई क्या मल्टीवर्स चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद एक तस्वीर और आती है जिसमें एक बहुत सूखा हुआ बंदा जिसकी लंबी जुल्फे हैं और मतलब अच्छा खासा गोरा चिट्टा बट वेरी पतला, बहुत स्किनी है, कमज़ोर है। उसके ऊपर से कुछ लिक्विड गिर रहा है या वो कोई अपना ऑरा बना रहा है, उसके अंदर से निकल रहा है, पता नहीं क्या। तो ये कुछ तस्वीरें थी। उसके बाद एक एवेंजर्स की थी तस्वीर, जितने भी यंग एवेंजर्स हैं, वांडा के बच्चे विकन और दूसरा बिली, उसके साथ साथ आई थिंक कमाला खान, स्टार लॉर्ड, वोंग और एक और नया इक्का दुक्का करेक्टर है। तो ये सब थे। ये सब आपको समझने के लिए और जानने के लिए सुनना पड़ेगा कॉमिक बुक्स का ज्ञान, और वो मैं ही पेलूंगा यार, मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। वो अलग बात है, खुद नहीं मैंने कभी कॉमिक्स पढ़ी, नहीं मतलब ऐसा नहीं है। कॉमिक्स मैंने पढ़ी है लेकिन सोशल मीडिया पे देखी है, पढ़ी है, रिसर्च की है, तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिला है, क्योंकि ऐसे जाके मैंने खरीदी नहीं थी, ऑर्डर नहीं की थी, तो जो कुछ किया इधर से किया है मैंने। तो जितना पता है मैं बताता हूँ। तो ये बेसिकली होगा शुरू डॉक्टर डूम से, जैसे कॉमिक्स में शुरू हुआ था। कॉमिक्स में क्या होता है, एकदम से ऑडियंस देखती है कि डॉक्टर डूम मिडवेल में बैठा हुआ है, जो मैंने जगह बताई, और वहाँ पे सारे एवेंजर्स हैं हमारे और वो आपस में लड़ रहे हैं। डॉक्टर डूम उधर रूल कर रहा है, ठीक है, और ऐसी केओस मच रही है जैसे हमने यहाँ देखा, और वो लोगों को टॉर्चर भी कर रहा है। तो ये हम सबको बाद में पता लगता है ट्रुथ क्या है और क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है डॉक्टर डूम एक नई दुनिया बनाएगा। अगर किसी को नहीं पता ये भी बता दूं, डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा विज़र्ड है, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप मैजिशियन है, और उसके अलावा वो साइंस का भी बहुत अच्छा यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का, मतलब समझ लो आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन मिक्स बट इवल। तो खैर वो एक दुनिया बनाता है बैटल वर्ल्ड। अब बैटल वर्ल्ड क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े केओस होते हैं और उसका रूलर होता है डॉक्टर डूम। तो कॉमिक्स में तो ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। वो यही जगह बनाएगा बैटल ग्राउंड, और वो मिडेवल टाइम में ही सेट होगी। ये एंड ऑफ द टाइम जैसे जहाँ पे ही यू रिमेन्स था लोकी में, वो जगह यहाँ में भी जहाँ पे लोकी अभी है वो भी हो सकती है। और पता नहीं कहाँ मल्टीवर्स में, कहाँ पे अल्टरनेट यूनिवर्स में वो ये जगह बनाएगा और सारे एवेंजर्स को किसी तरह इकट्ठा करेगा, उनको एक मंत्र में डालेगा, एक स्पेल में कुछ उन पे करेगा ऐसा जादू या पता नहीं क्या, और उनको इधर वो डाल देगा सबको।
बट सबको अपनी मेमोरीज नहीं याद होंगी, ठीक है। वो भूल गए होंगे उनको इधर कौन लेके आया, वो कैसे हैं, इधर क्यों है, बस उनको ये याद रहेगा कि वो इधर हैं और इधर का रूलर है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम का पर्पस तो अभी क्लियर नहीं है, बट शायद यही है कि वो इन सबको ऐसे मैनिपुलेट करके मार वार दे या अपने लिए यूज करे, आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो सकता है। और वो बैटल वर्ल्ड बना के इसकी फर्क फर्क टेरिटरीज बना देता है, मतलब ये तेरा इलाका वो उसका। तो उसमें एक इलाका होता है ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड में सिर्फ होते हैं हल्क। हमने ये तस्वीर भी देखी जिसमें हल्क है, शी हल्क है और उसका बेटा सकार है, और पीछे भी सारे हल्क जैसे लोग ही खड़े हैं, तो वो हल्क का ही इलाका होगा। और कॉमिक्स में वो डॉक्टर डूम के खिलाफ होते हैं और उनका लीडर होता है हल्क ही। तो मतलब मज़ा आएगा देख के भी। ब्रूस बैनर कमज़ोर वाला हल्क नहीं नज़र आएगा, सही वाला हल्क आएगा मतलब अपने प्राइम में, और वो भी एक अच्छी चीज़ है। और मोस्ट प्रोबेबली वो जिस बंदे को टॉर्चर कर रहा था वो यहाँ तो ह्यूमन टॉर्च होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर शायद पानी फेंक रहा है। कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, ह्यूमन टॉर्च को वो टॉर्चर करने के लिए पानी फेंकी जाता है ताकि वो फ्लेम ऑन ना कर सके, अपनी पावर्स ना यूज़ कर पाए। तो इधर भी वो हो सकता है, या वो नहीं तो फिर आई थिंक सेंट्री हो सकता है, क्योंकि उसके पास 1000 सन्स की पावर है, पता नहीं ऐसा क्या, तो उसको भी वो कैद कर सकता है, या थॉर, क्योंकि ये तीनों ही उसके लिए बहुत खतरनाक है। तीन तो नहीं, मतलब थॉर और सेंट्री ज़्यादा, उन दोनों में से कोई होगा। आई थिंक मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसे ही गुजरेगा, और फिर जब हमें चीज़ें क्लिक होंगी कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये है वो है, फिर हमें दिखाएंगे स्पाइडरमैन। यस, हमें इस कॉन्सेप्ट आर्ट में दूर दूर तक स्पाइडरमैन नहीं नज़र आया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी स्पाइडी सेंस या पीटर टिंगल का यूज़ करेगा और उसको समझ लगे कि ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है, और फिर वो एकदम उठेगा और सबको बचाएगा, सबको वेक करेगा कि भाई उठो, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, और वही सबको उठाएगा और मतलब ना फिर इन चीज़ों को रोकेंगे। तो वो ट्रम्प कार्ड होगा, मतलब एक हुक्म का यक्का होगा इस मूवी में स्पाइडरमैन एज ऑलवेज। उसके बाद हमने तस्वीर में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी देखा शायद, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वो भाई गैलेक्टस और डॉक्टर डूम से भी बहुत पावरफुल है, तो उसको फ्रैंकलिन रिचर्ड से खतरा है, जो कि सू स्ट्रॉम का बच्चा है। और अवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल की एक ही मूवी है जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, तो इसमें सारे कैरेक्टर्स भी हमने फैंटास्टिक फोर के देखे हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस स्टोरी में। इसका ये नहीं मतलब कि जो जो दिखाया है ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट बदलते रहते हैं। कॉन्सेप्ट आर्ट यूजुअली वो होते हैं जो मूवी में वो यूज़ नहीं करते, फिर मूवी के रिलीज़ के बाद काफ़ी टाइम बाद वो लोग उसे रिलीज करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा भी कॉन्सेप्ट रखा था बट यूज नहीं किया। तो उम्मीदें बेशक ना लगाओ, होप रखो एक, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब ऐसा ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा तो बड़ा फिर प्रिडिक्टेबल भी हो जाएगा। तो मे बी बिल्कुल सेम ऐसा ऐसा ना हो, ये बस एक कॉन्सेप्ट आर्ट ही हो। और अब तो आई मीन काफ़ी और भी काम हो रहा है, तो काफ़ी और चीज़ें वो कर रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं यही है जो उन्होंने दिखा दिया है। खैर अभी तक तो यही न्यूज़ थी, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और तब तक के लिए देखते रहिए मिकाइल रिव्यूज।